दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों में बदलाव की कहानी। भतीजा दूल्हा बना तो दिव्या आरती की थाली ले आई। ज्यों ही वह दूल्हे की आरती करने लगी, उसकी भतीजी निधि ने उसके हाथों से थाली छीन ली और बोली, बुआ, तुमने बहुत आरती कर ली, अब मेरी बारी है। मेरे भाई की शादी है, इसलिए निधि द्वारा नेक पर मेरा हाथ छीनने पर दिव्या को बड़ा झटका लगा। सब लोग देख रहे थे, तीनों भाई और भाभियां भी देख रही थी। यहाँ तक कि दिव्या का पति किशोर भी देख रहा था। दिव्या सदमे में आ गई थी। किसी ने भी निधि द्वारा आरती की थाली छीनने पर कुछ नहीं कहा। दिव्या की अपने ही घर में इतनी बड़ी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। दिव्या को रोना आ रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दिव्या की दोनों बड़ी बहनें उसके पास आ गईं। बड़ी बहन उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, रोती क्यों है छुटकी? तू जानती नहीं क्या अब हम बुआ बन गए हैं? अब इस घर में हमारा पहले जैसा हक नहीं रहा। तू भी जल्दबाजी करती है। निधि के भाई की शादी है, इसीलिए वही तो उसकी आरती करेगी, उसे ही नेक मिलेगा। मंजली बहन भी रो पड़ी, बोली, दिव्या के साथ सचमुच बुरा हुआ दीदी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद हमारी इस घर में कोई कदर नहीं रह गई है। अब तो शादीशुदा भतीजियों का राज है, इसलिए मेरे पति शादी में नहीं आए। बोले, फूफा बन गया हूँ, अब ससुराल में कुतने जितनी भी कदर नहीं है। बड़ी बहन दोनों छोटी बहनों को समझाते हुए बोली, इसमें बुरा क्या है? अब भैया भाभी को दामाद मिल गया है, उन्हीं की कदर होगी। ज्यों ज्यों रिश्ते पुराने होते जाते हैं, उनकी वैल्यू घटती जाती है। हमारी मम्मी पापा को हम प्यारी थी, इसीलिए वो हमें आगे रखते थे, और भैया भाभी को उनकी बेटियां और दामाद प्यारे हैं, इसीलिए वे उन्हें आगे रखेंगे। फिर भतीजे की शादी की सारी रस्में हुईं। तीनों बहनें डरी डरी सी सब कामों से दूर ही रहीं। दूल्हा दुल्हन को ब्याह कर घर ले आया। सभी मेहमान एक एक कर विदा होने लगे। तब दिव्या ने बड़ी बहन से कहा, दीदी, अब तो हद हो गई है, मुझे नहीं रहना यहाँ। बड़ी बहन बोली, अब क्या हो गया? दिव्या बोली, दीदी, कुछ देर पहले भैया के दामाद और बेटियाँ काजू की बर्फ़ी का नाश्ता कर रहे थे, मगर अब मैं अपने पति के लिए नाश्ता लेने गई तो मिठाई वाले कमरे में ताला लगा है। कोई बता ही नहीं रहा चाबी किसके पास है। बड़ी बहन बोली, मिठाई खा खा कर मन भर गया है, मैं रोटियां बना देती हूँ, तुम दोनों भी नाश्ता कर लो और अपने पतियों को भी करा दो। और सुनो, अपने पति और सास ननद के सामने अपने मायके की बुराई कभी मत करना। दिव्या बोली, मैं अब कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी दीदी, रक्षाबंधन पर भी नहीं आऊँगी। मेरे पति ने मेरा अपमान होते हुए देखा है, वो मुझे कभी यहाँ आने भी नहीं देंगे। बड़ी बहन उसके सिर को सहलाते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, चाहे प्यार कम हो जाए, हमें रिश्ते निभाने ही होंगे। अगर नहीं आओगी तो तुम्हारी ननद और सास तुम्हें ताने देने लगेंगी। ये रिश्ते हैं, कई बार ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं। दोनों छोटी बहनें बड़ी बहन से लिपट कर बोली, मम्मी पापा के जाने के बाद तो ये पीहर, ये मायका खत्म ही हो गया दीदी। बड़ी बहन बोली, दिल छोटा क्यों करती हो? मैं हूँ ना, जब भी याद आए तो मेरे पास चली आया करो। दोनों बहनें लिपट कर रोने लगी। उसके बाद तीनों बहनें अपने अपने ससुराल लौट गईं, मगर अब उनका मायके के प्रति मोह खत्म सा हो गया। पता नहीं क्यों अब मायका इतना याद नहीं आता। पहले की तरह रह रह कर मायका अब नहीं लुभाता। क्या आप भी बुआ हैं? आपकी आपके मायके में कितनी कदर है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।